बाकी सियासी जमातों के क्या होते हैं वैसे आपस की बात है, अनब जमात फौज भी इस्लामी जाता के है। अलावा कौन सी सियासी जमात है जिसमें इलेक्शन होते हैं? क्या बिलावल के मुकाबले में चेयरमैन के लिए कोई खड़ा होता है? क्या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के लिए कोई भी सदर नहीं के था। मुकाबले में वो खड़ा होता है? तो इलेक्शन इंटर पार्टी तो सभी ऐसे होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स भी मुख्तलिफ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी मुख्तलिफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मनसूबा साजों के कंट्रोल में नहीं है पॉलिटिकली, लेकिन ये चीज पंजाब में जरूर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी कि उम्मीदवार ना मिले, टिकट जिनको दिया जाए या जिन जो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद उनको डरा दिया जाए। असल पाबंदी तो काजी फैसल साहब को लगानी चाहिए माई लॉर्ड कहने पे कि जनाब ये माई लॉर्ड क्या करते रहते हो, लॉर्ड तो सिर्फ वो है, तो ये तो मुझे माई लॉर्ड ना कहा करो, मुझे फाइसा कहा करो। तो अप्रैल में मई में अगर इलेक्शन नहीं हुए तो आप सोचें कि वो इसी वजह से नहीं हुए थे कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, इस खौफ की वजह से उसको डिले करते चले आ रहे हैं। तो आप अगर एक साल और डिले कर दें तो मुल्क का बेड़ा गर्क कितना कर रहे हैं। असदुल्ला खान साहब हमारे साथ हैं, सियासत के अंदर जो सियासत हो रही है उस पर बात करें। असद भाई सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तबीयत आपकी जरा सी वैसे भी नासाज थी। हाँ आज नासाज चल रही है सर आजकल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान हो चुका, चेयरमैन गौहर अली खान बन चुके हैं। देखें मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान ये फैसला ना करते तो कहीं और तो ये फैसला हो ही गया था कि इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देना। और जब आप किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं और डिस्क्वालीफाई करने के बाद अगर वो पार्टी का ओहदा नहीं रख सकता तो क्या वो माइनस हो जाता है? मतलब नवाज शरीफ माइनस हो गए, नवाज शरीफ के साथ भी तो ये हुआ था ना। नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर नहीं रहे थे, शहबाज शरीफ को बनाना पड़ा था, तो नवाज शरीफ माइनस तो नहीं हो गए थे उससे। आज भी पार्टी के सारे बड़े फैसले वही करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि माइनस वाली बात इसमें खैर इतनी मजे मजे की स्टोरीज चल रही हैं और इतनी दिलचस्प स्टोरीज, कुछ स्टोरीज पढ़ के तो आपको हंसी आती है। मतलब मैं ये भी देख रहा हूँ कि गौहर खान साहब जो है उनको वो चूंकि आसिफ जरदारी के आदमी है 2007 में इलेक्शन लड़ा और आसिफ जरदारी साहब ने इनको प्लांट किया है पीटीआई में, और उन्होंने इमरान खान को 10 अरब रुपया देके ये ओहदा खरीद लिया है और यूं पार्टी वो खरीद कर जरदारी साहब की झोली में डाल देंगे। ये भी स्टोरी हमारे एक जर्नलिस्ट ने दी है। तो इस तरह की स्टोरीज भी चल रही हैं, लेकिन देखें मेरा ख्याल है कि ये दानिस्ता मूव थी पीटीआई की कि किसी बहुत अथॉरिटेटिव आदमी को न बनाया जाए और एक ऐसे शख्स को बनाया जाए कि जो अपना रोल ऐसे तरीके से निभा सके। और मेरा ख्याल है कि गौहर खान का कोई बैगेज नहीं है और एक अच्छी चॉइस है इन हालात में। और यहाँ ये भी ऐड करें, अच्छा फैसला है पीटीआई का, टाइमली जो सिचुएशन चल रही है पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है। देखिए रिस्की हो सकता था अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं, अगरचे इस पर कानूनी राय मौजूद है कि नहीं इमरान खान तो चेयरमैन है और रह सकते हैं चेयरमैन, और उसकी कानूनी रीजंस भी दी जा रही हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन हो, इमरान खान चेयरमैन बन जाए और जब उसके रिजल्ट वहां पर जमा कराए जाए तो इलेक्शन कमीशन कहे नहीं ये तो आपका इलेक्शन हम मानते ही नहीं है, फिर उसकी वजह यह है कि आपका जो चेयरमैन है वो तो डिस्क्वालीफाइड है, वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। उसके नतीजे में फिर क्या होता कि बल्ले का निशान ले लिया जाता। अब बल्ले का निशान जब ले लिया जाता तो वो एक बड़ा मेरा ख्याल है कि रिस्की एक आजाद हो जाती। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सही फैसला मौजूदा हालात में इमरान खान साहब ने किया है। बल्ले का निशान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो उन्होंने बचाया चेयरमैनशिप से। और जो अकबर एस बाबर सामने आए, कल G8 भी हो गए, अब उन्होंने सुना है कि चैलेंज करेंगे इस इलेक्शन को, जो कि हो चुका है। मुझे ये पता नहीं है कि अकबर एस बाबर क्या पार्टी के मेंबर हैं या नहीं है। मेंबर नहीं है। अच्छा, अगर वो मेंबर नहीं है तो वो पार्टी का के ओहदे के लिए कैसे क्वालिफाई करते हैं या इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? पीटीआई का ये कहना है कि वो मेंबर नहीं है, जबकि वो खुद को तहरीक इंसाफ का बानी अरकान में नहीं, लेकिन ये तो कोई पार्टी फैसला करती है ना कि वो किसी शख्स को किसी की रुकनियत खत्म भी कर सकते हैं। लतीफ खोसा साहब की रुकनियत पीपल्स पार्टी ने खत्म की है और भी लोगों की रुकनियत पार्टीज खत्म कर देती हैं। तो जब कोई किसी की पार्टी रुकनियत खत्म कर देती है, ये इख्तियार किसी इलेक्शन किसी भी तंजीम को या जमात को है, और उन्होंने अगर अकबर एस बाबर की रुकनियत खत्म कर दी हुई है तो अकबर एस बाबर कैसे जाके कह सकते हैं कि मैं जबरदस्ती उसका हिस्सा हूँ? एजेंडा क्या हो सकता है उनका इस वक्त सामने आने का? जाहिर है वो ये करेंगे, ये तो मैंने कल भी इस पे बात की थी कि वो चाहेंगे कि वो कहेंगे जी बिला मुकाबला इलेक्शन ना हो, और उसमें जो है वो इस तरह से एक सॉफ्ट सेलिंग जो है स्मूथ सेलिंग वो ना हो। तो मेरा ख्याल है उसको चैलेंज करेंगे, वो कहेंगे कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, और उसको वो अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी रहे हैं, शायद कुछ इसी तरह की बातें कर रहे होंगे, कोई अनाउंस कर रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि मैंने सुबह अपने व्लॉग में ये कहा था कि शायद वो इसको चैलेंज करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं और वो कहेंगे कि जी मैं इसको मैं इन इलेक्शंस को नहीं मानता, मैं इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ। हो सकता है वो इलेक्शन कमीशन में जाकर इसको चैलेंज करें और फिर बल्ले के निशान पर फिर तलवार लटकेगी पीटीआई के। देखें उसूली तौर पर तो अगरचे ये डिबेट बिल्कुल सही है कि
जिस तरह से पार्टी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए उस रूह के मुताबिक तो हाँ। इलेक्शन नहीं हुआ, हालात भी नहीं है ना। हालात भी नहीं है। और ये बात भी तो दोस्त है ना कि भाई इलेक्शन में जबरदस्ती धकेला क्यों गया है। जून 2022 में जो पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हुए हैं उसको आप क्यों तस्लीम नहीं कर रहे? चले आपने टेक्निकल रीजंस की वजह से उसको आपने कहा फैसला भी छुपाए रखा। आप इलेक्शन कमीशन ने इस पर एक एफिडेविट मांगा था कि आप एफिडेविट दे दें और ये ठीक हो जाएगा। एफिडेविट दे दिया गया और उसके बाद 3 महीने से इलेक्शन फैसला महफूज क्यों है? सुनाया नहीं। इसका मतलब है कि नलिफाइड ही है सारा। अगर आप 3 महीने पहले कहते, अब इलेक्शन के इतना करीब आके जब आप शेड्यूल जारी होने जा रहा है, इतना करीब आके आप एक नई एक्टिविटी में उलझा रहे हैं, तो जाहिर है फिर इसी तरह के इलेक्शन होंगे। और बाकी सियासी जमातों के क्या होते हैं वैसे, आपस की बात है, जमात इस्लामी के अलावा कौन सी सियासी जमात है जिसमें इलेक्शन होते हैं? क्या बिलावल के मुकाबले में चेयरमैन के लिए कोई खड़ा होता है? क्या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के लिए सदर के मुकाबले में कोई खड़ा होता है? तो इलेक्शन इंटर पार्टी तो सभी ऐसे होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन, बहरहाल पिछले इलेक्शन जो हमने देखे हैं वो बहुत गहमा गहमी वाले इलेक्शन हुए हैं। तो अगरचे ये इलेक्शन उस तरह नहीं हुए जिस तरह पार्टी के अंदर होने चाहिए और बाकियों के भी नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि जो कानूनी तकाजे हैं वो तो पूरे हो गए। हाँ, हाँ। और बल्ला बच पाएगा तहरीक इंसाफ का? मेरा ख्याल है बच जाएगा, और नहीं बचेगा तो फिर तो वैसे ही कोई क्रेडिबिलिटी अभी तक रह नहीं गई। लेकिन अगर जबरदस्ती आप किसी तकनीकी बुनियाद पर बल्ले का निशान वापस ले लेते हैं और इस तहकाम पाकिस्तान पार्टी को सौंप देते हैं, या नहीं भी सौंपते और तहरीक इंसाफ से वापस ले लेते हैं, तो ये बुनियादी तौर पर देखें ना आप, क्या जमहूरी कदरें बची हैं? जमहूरी कदरें बची नहीं है। तो आप देखिए डे बाय डे लोगों की बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन और परेशानी में इजाफा हो रहा है। इस तरह की चीजों से लोगों की बेचैनी और बढ़ेगी, क्या फर्क पड़ता है इससे? और इलेक्शंस अब तो खैर सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम है, 2-3 और सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं, हो जाएंगे 8 फरवरी को। सुहेल वड़ाई साहब क्या कह रहे हैं, हो जाएंगे? वो कह रहे हैं नहीं हो पाएंगे। वो कह रहे हैं नहीं हो पाएंगे। पता नहीं, मैं तो काजी फैसल साहब पर ईमान रखता हूँ। आपने उनको फिर साफ कह दिया। सॉरी, मैं काजी फैसल पर यकीन रखता हूँ। काजी फैसल जो है वो क्या करें, हमारी वैसे तरबियत है, हम बड़ों को साहब किए बगैर बुलाते नहीं है, क्या करें, आदत हुई भी है। एहतराम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था, वैसे मुझे इसमें कोई इतनी इसमें हर्ज नहीं लगता। असल पाबंदी तो काजी फैसल साहब को लगानी चाहिए माई लॉर्ड कहने पे, कि जनाब ये माई लॉर्ड क्या करते रहते हो, लॉर्ड तो सिर्फ वो है, तो ये तो मुझे माई लॉर्ड ना कहा करो, मुझे फैसल कहा करो। तो ये तो उनको वकीलों को ये कहना चाहिए। दे दिया, आगे वो गाड़ियां बेचना सारा कुछ हो रहा है। अब तो सेल इलेक्शन की आप बात कर रहे थे, इलेक्शन से आप बात कर रहे थे। देखें, मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन ना होने के लिए क्या पाकिस्तान में को बहुत बड़ा, अब इस वक्त यहाँ इस नहज पर लाकर बहुत बड़ा जवाब चाहिए। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो रहा है, इलेक्शन की तारीख आ चुकी है, 3 दरख्वास्तें भी जमा हुई हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में। बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है। इलेक्शन वो तो पहले से ख्वाहिश थी, लेकिन इसके बावजूद अभी पिछली प्रेस रिलीज जो जारी की इलेक्शन कमीशन, उससे क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल मन घड़त है, पैमरा को अब नोटिस भेज रहे हैं, पैमरा से राब्ता कर रहे हैं, पैमरा से कह रहे हैं कि जो इलेक्शन की ताखीर की बात कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे, उन पे झूठी खबरें चला रहे हैं, उन पे एक्शन लें। तो वो कह रहे हैं कि किसी सूरत, तो मैं तो भाई काजी फैसल साहब की बात मान रहा हूँ और मैं इलेक्शन कमीशन की बात मान रहा हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन होंगे, होने चाहिए और इलेक्शन हो रहे हैं। मैं इस बात पे कायम हूँ, और मैं क्यों ये बात करूं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। जो कह रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनका एक पॉइंट ये भी है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी नहीं है। उनकी ख्वाहिश भी है कि ना हो, वैसे जो कह रहे हैं वजह यही कि उसकी वजह यही है कि नवाज शरीफ साहब को एक आसानी के साथ गो अहेड नहीं मिल रहा। एक चैलेंजिंग इलेक्शन है, मुश्किल इलेक्शन है उनके लिए, और मेरा ख्याल है उनकी पूरी सियासी जिंदगी का सबसे मुश्किल इलेक्शन है। तो इसकी गारंटी क्या है कि अगर डिले होते हैं तो फिर भी मकबूलियत कम हो जाएगी, इतनी नहीं रहेगी? देखिए, अभी तक भी डिले तो इसी आस पे हुए थे ना, कि डिले करते जाओ तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि पिछले साल, इस साल जुलाई में, सॉरी मई में, या उससे पहले अप्रैल में इलेक्शन होने थे, तो अप्रैल में मई में अगर इलेक्शन नहीं हुए तो आप सोचें कि वो इसी वजह से नहीं हुए थे कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, इस खौफ की वजह से उसको डिले करते चले आ रहे हैं। तो आप अगर 1 साल और डिले कर दें तो मुल्क का बेड़ा गर्क कितना कर रहे हैं। अभी आप देखें ना, चीजें बिल्कुल हर तरफ से दूर है, सही है। लोगों को यकीन है कि इलेक्शन होंगे तो उसके बाद कुछ चीजें आगे चलेंगी। और अभी अपने तरीके से या तो आप कह दें कि भाई अगले 3 साल इलेक्शन नहीं है, लोगों को पता हो भाई 3 साल इलेक्शन नहीं है, ताकि वो अपनी प्लानिंग कर सके। जैसे इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करे, रियल एस्टेट करना है, अभी तो बिजनेस ठप होकर रहेगा, अभी तो पता ही नहीं होना नहीं ना। पीटीआई की आपने भी बात की, तो केपी से हम देख रहे हैं कन्वेंशंस हो रहे हैं और तमाम तर रुकावटों के बावजूद हो रहे हैं, तो पीटीआई वापस आ रही है, अपने मोमेंटम गेन कर रही है? देखिए, मुझे इसमें तो कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स भी मुख्तलिफ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी मुख्तलिफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मनसूबा साजों के कंट्रोल में नहीं है पॉलिटिकली, लेकिन ये चीज़ पंजाब में जरूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी कि उम्मीदवार ना मिलें,
टिकट जिनको दिया जाए या जो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद उनको डरा दिया जाए, उनके अगर किसी का कारोबार है तो कारोबार पे हमला किया जाए, किसी का शादी हॉल है तो वो गिरा दिया जाए, किसी की दुकान है तो दुकान बंद कर दी जाए ताकि कोई टिकट ना ले। इसके बावजूद अगर कोई दीवाना टिकट लेगा तो या तो वो बहुत कमजोर हो तो उसको हिस्सा लेने दिया जाए, या अगर उसकी थोड़ी सी भी सिचुएशन बेहतर है तो फिर उसको जो है वो जबरदस्ती की जाए, मजबूर किया जाए। इस तरह की चीजें पंजाब में होंगी। अब ये लोगों का इम्तिहान है कि अगर बहुत बड़ी तादाद में निकल के वो वोट डालते हैं, बल्ले का निशान पर मोहर लगाते हैं, तो फिर हालात मेरा ख्याल मुख्तलिफ हो सकते हैं। अदरवाइज आप देखें बहुत बड़ी मनूवरिंग के साथ अगर इलेक्शन होकर और नवाज शरीफ जीत जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्टेबिलिटी और आएगी। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे आखिर में? नवाज शरीफ अभी तक तो लग रहा है कि वजीर आजम बनने के लिए तो आए। अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी थी कि शाइस्ता इंतकाम होगा, कुछ अरसे के लिए बनेंगे और फिर वो वापस। क्या कह सकते हैं फ्यूचर के बारे में? नवाज शरीफ साहब भी देखे ना, उनकी भी एक पूरी हिस्ट्री है। या तो उन्होंने ये तय किया होगा कि ठीक है मैं अगर वज़ीर आज़म बनूंगा तो अब वो चीजें नहीं दोहराऊंगा जो मैं माजी में करता था, लेकिन अगर उन्होंने भी शाइस्ता इंतकाम का सोच लिया कि मैं वज़ीर आज़म बनते ही शाइस्ता इंतकाम मैं भी लेना लगूंगा, उनका वज़ीर आज़म तो बनना शाइस्ता इंतकाम होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने 2017 में नवाज शरीफ को साइड पे किया था। क्या कह सकता हूँ मैं, खैर उनका ये है, मगर मुझे लगता है कि चीजें अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या होगा। नवाज शरीफ साहब अपनी फितरत तो अपनी शरीस तब्दील नहीं कर सकते। आप देखिएगा वज़ीर आज़म बनेंगे कुछ अरसे के बाद वही चीजें दोहराएंगे। वाबड़ा साहब वाली बात के 13 महीने या 17 महीने, हाँ इतना ही होता है उनका। आखिर में इमरान खान पर बात करनी है। जेल में है, साइफर का मुकदमा है, नैब का रेफरेंस फाइल हो चुका, लंबा प्लान लग रहा है जेल में रखने का। साथ उनके शाह महमूद कुरैशी भी है। तो इलेक्शंस तक या इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन के कुछ अर्सा बाद तक है अंदर ही है। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। वरना देखे ना, ये सब कुछ अगर बरी करने के लिए किया जाता तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा होता? अगर तो बरी ही करना है या उन पे उनको सजा नहीं देनी, कॉन्वेक्ट नहीं करना, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्या इन मुकदमात में आप बताएं ना। ये जो अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला केस है, क्या पर्सनल गेन है इमरान खान का? क्या केस है ये? तो कुछ भी नहीं। मतलब और केस भी उस इदारे की तरफ से जिस बेचारे की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, जो कल कहता है कि ये केस बनता है, आज कहता है कि जी मैं अपना केस वापस लेता हूँ। मरियम का भी केस उन्होंने नहीं लड़ा, नवाज शरीफ का भी केस उन्होंने नहीं लड़ा। तो एक ऐसा इदारा जिसकी अपनी बेचारे की क्रेडिबिलिटी बची नहीं है, उसकी तरफ से बनाया गया केस, क्या केस है? और वो बताए कि क्या पर्सनल गेन है इमरान खान का। उसने जो रेफरेंस फाइल किया, मलिक रियाज साहब का नाम भी था। जियो ने रात को शाजिब खानदादा ने प्रोग्राम किया, जियो ने मलिक रियाज साहब का, उनके बेटे का नाम म्यूट कर दिया, वो नहीं सुनाया। तो केस चल सकेगा अगर आप नाम नहीं चला सकते हैं तो। बुनियादी मकसद तो देखें, इमरान खान को कन्विक्ट करना है, वो किसी एक केस में कन्विक्ट कर देंगे तो बाकी जो है वो सदखाने में डाल देंगे, चलते रहेंगे तलवार की तरह लड़ते रहेंगे। जेल में ही रहेगा और जेल में रहकर अगर इंतखाब लड़ता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रॉपर परमिशन मिलती है, एक प्लेइंग फील्ड मिल जाती है, लेवल चले वो कर ही लेंगे। तो रिजल्ट वही होगा जो उन्होंने सोचा है या जो आवाम फिर लेना चाहती है। सर देखें, इस वक्त जो पब्लिक पल्स है वो तो बता रही है, सारे लोग सर्वेस कर रहे हैं, अभी बकरम कर रहे हैं और 2 सर्वे कर रहे हैं। उन सर्वेस के मुताबिक अगर रिजल्ट नहीं आता तो लोगों के अंदर एक गुस्सा और बेचैनी पैदा होगी। लोग कहीं बाहर निकल के किसी को पर हमला तो नहीं कर सकते, ना करना चाहिए और ना इस तरह की चीज सोचनी चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर तो बेचैनी और एक नफरत का जज्बा पैदा होता है ना, और वो बेचैनी और नफरत का जज्बा भी आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, रियासत कैसे अफोर्ड कर सकती है? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।